ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी ये स्वरूप संबोधन के माध्यम से अपन ले रहे हैं। अभी इसमें आत्मा के स्वरूप की सिद्धि सामान्य विशेषात्मक जैसा आत्मा है वैसे उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि यहाँ पर की जा रही है। पहले उसको समझाया जा रहा है, फिर उस आत्मा का अनुभव करा के या अनुभव करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि की जाती है। पहले आत्मा के स्वरूप को यथार्थ समझा जाता है, समझ करके संपूर्ण परभाव और अपने में होने वाले भेद आदि से फिर विकल्प हटाकर एक रूप आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित ग्रहण करके और फिर उसका आश्रय करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि करते हुए मोक्ष दशा सिद्ध की जाती है। वो सहज स्वाश्रित दशा, आनंदमय दशा, निराकुलतामय दशा वास्तविक दशा है। तो इसमें अभी अपनी चर्चा तीसरे छंद तक की हुई थी। तीसरे छंद में अपन ने ये बात सिद्ध की थी कि आत्मा प्रेमियत आदि धर्मों से अचेतन है और ज्ञान दर्शन आदि धर्मों के माध्यम से चेतन है। इसलिए न सर्वथा चेतन है न सर्वथा अचेतन है, चेतना चेतन है। ऐसी मिश्र दशा यानी उसको यदि जब अपन स्यादवाद की दृष्टि से विचार करते हैं तो ये आत्मा कैसी है? चेतन अचेतनात्मक, अर्थात जो उसमें अस्तित्व अस्तित्व आदि सामान्य गुण हैं उसके माध्यम से वो अचेतन और ज्ञान दर्शन ऐसे चेतन गुणों के कारण से चेतन। इसलिए वो कथनचित चेतन, कथनचित अचेतन, कथनचित उभय और कथनचित अनुभय। माने जो चेतन है वो अचेतन है, जो अचेतन है वो चेतन है। ऐसे कोई दो चेतन अलग अलग नहीं है ऐसे। इसलिए वो कथनचित अनुभय स्वरूप है। कथनचित दो दृष्टियों से देखो तो चेतन भी है, अचेतन भी है, उभय भी है, अनुभय भी। तो इस प्रकार से ये अपन ने कल इसमें समझा था। इसमें इन्होंने जो सहजानंद जी ने इस पे प्रवचन किया है उसमें इन्होंने थोड़ा स्पष्टीकरण दृष्टांत आदि दे करके किया है कि जब तक जीव को स्यादवाद की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करता है और एकांत से अगर वो वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है
तो उससे बहुत सारी भ्रांतियाँ खड़ी होती हैं, और जितने भी मतांतर बनते हैं वो सब इसी प्रकार से एकांत मत को धारण करके ही बनते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझ लेने वाले के न तो कोई भ्रांति रहती है, न कोई पक्षपात होता है। वो तो पक्षातिक्रांत होकर के सहज अपने स्वाश्रय से आनंद भोगता है। तो इसमें इसी बात को इन्होंने सिद्ध किया था कि जब तक जीव को इस वस्तु स्वरूप का ऐसा सम्यक स्यादवाद दृष्टिकोण से निर्णय नहीं होता, तब तक वो अनेक प्रकार की भ्रमणा में जीता रहता है। तो थोड़ा सा इसका देखिए, प्रकरण पढ़ लेते हैं। आत्मनिर्णय व आत्मसंबोधन की सबसे पहले आवश्यकता। मैंने अपने लिए पहले तो अगर सुखी होना है, धर्मात्मा बनना है, तो पहले तुम जिस आत्मा में धर्म करना है और जो आत्मा है उसका यथार्थ स्वरूप समझना जरूरी है। क्योंकि उसके यथार्थ स्वरूप को समझेंगे नहीं और उसके स्वरूप को समझ करके जब तक उसका आश्रय नहीं करेंगे, तब तक अपने लिए पर्याय में धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मिथ्या कल्पनाओं के माध्यम से जीव निरंतर क्या है, परावलंबी जीवन जीता हुआ दुखी रहता है। तो इस बात को ही यहाँ इन्होंने दिया है कि अपने आप को अपने स्वरूप के संबोधन की सबसे पहले आवश्यकता है। खुद को ही अपने स्वरूप का संबोधन करना जरूरी है। जगत में इस जीव ने अनेक कार्य किए हैं। कार्य भी क्या किया है? विकल्प। और क्या कार्य कर सकता है कि अज्ञान दशा में मिथ्या विकल्प कर सकता है। मानता है कि हमने बाहर में कार्य किए, और करता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प। विकल्प के अलावा क्या करेगा? और या फिर सही वस्तु स्वरूप समझ के निर्विकल्प। दो तो काम ही है जीव के, या तो मिथ्या संकल्प विकल्प या सम्यक स्वरूप का निर्णय करके निर्विकल्प। तो अब ये अनादिकाल से जीव ने क्या किया है कि अनेक कार्य किए हैं, पर कार्य में क्या किया है? मिथ्या विकल्प किए हैं। किंतु इसने अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं पाई। उसका फल यह है कि अब तक ये जन्म मरण करते हुए संसार में भटक रहा है। सत्य ज्ञान तो तब कहलावे जब आपका अपने हृदय में यह निर्णय हो कि जगत की समस्त विभूति के सामने एक यह आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है। आत्मज्ञान के सामने जगत का सारा वैभव भी तृणवत है, और अपने लिए अकिंचित कर है, कोई काम का नहीं है अपना। अब कल्पना की करो कि मेरा वैभव, मेरा घर है क्या? पर क्या कुछ, वो क्या कुछ तुम्हारा है? कल्पना किए जाओ मेरा वैभव, मेरा घर, ये सब पर है, पर क्या कुछ? सब भिन्न है, असार है, आपके काम का नहीं है। विकल्प का उत्पादक है। क्या है ये? विकल्प का मात्र उत्पादक है। यदि है कुछ तो हितकारी है, यूँ कह लीजिए। अगर अपना कार्य है तो अपना हित करने में है, बाकी और तेरा बाहर में कोई काम नहीं है। तो इस समस्त समागमों में अपना उपयोग बाहर से हटाकर अपने स्वरूप में उपयोग को ले जाना, लगाना, तब आत्मा का हित होता है, कल्याण होता है। तो स्वरूप का बोध कैसे हो? तो स्वरूप का बोध करने के लिए कहते हैं अनूठी कुंजी। भगवान जिनेंद्र ने अपने लिए स्वरूप का बोध करने के लिए एक कुंजी की दी है, एक तरीका बताया है कि आप वस्तु स्वरूप का निर्णय स्यादवाद की दृष्टि से करो। कैसे करो? स्यादवाद, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, इसलिए उसका निर्णय सविकल्प दशा में स्यादवाद के माध्यम से होता है, और निर्विकल्पता में वो अनुभव में निर्विकल्प अभेद रूप से अनुभव उसका परिचय होता है। पहले स्यादवाद से
उस संपूर्ण वस्तु का निर्णय करो और बाद में उस अभेद वस्तु का निर्विकल्प होके अनुभव करो। और जब अनुभव हो जाएगा तब आपको फिर किसी चीज़ का निर्णय करना नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? फिर तो ज्ञान, प्रमाण ज्ञान में सहज ही सब ज्ञात होता रहता है। सम्यक ज्ञान में कोई निर्णय करना नहीं पड़ता है। जैसे केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान में निर्णय काय का करना पड़ता है? दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ मालका यत् है। ऐसे सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में तो सब कुछ सहज ज्ञात होता है, उसको निर्णय नहीं करना पड़ता है। मिथ्यात्व दशा में तो अथवा तत्व निर्णय की दशा में तो निर्णय करना पड़ता है। और स्वरूप अनुभव हो जाने पर फिर सहज ही स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। फिर तो ज्ञान में सहज ही जो जैसा है वैसा भाषित होता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है। सोचना कब तक है? जब तक मिथ्यात्व दशा है या तत्व निर्णय की दशा है, तब तक तो सोचने का काम है। और जहाँ स्वरूप अनुभव हो गया तो अब सम्यक ज्ञान में कुछ सोचना नहीं है। अस्थिरता जन्य चारित्र के विकल्प होते हैं तो वो उसको भी जानता है कि ये अपने अस्थिरता जन्य रागादिक के भाव है। समझ में आ रहा? सम्यक ज्ञान में तो सहज ही जैसा स्वापर है वो ऑटोमेटिक भाषित होता रहता है, अलग से उसको सोचना नहीं पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब तक अपन को माने पता नहीं है वस्तु स्वरूप का, तब तो उसको सोचना पड़ता है हर चीज़। मिथ्यात्व दशा में तो सब चीज़ों को आपके दिमाग में भर के वो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, न तो भूल ही जाओगे। रुपया तुमने कहीं रखे, कहीं कुछ रखा, अगर उसको बार बार अभ्यास नहीं करो तो भूल ही जाते कहाँ। परंतु सम्यक ज्ञान में कुछ सोचने का काम नहीं रहता है। सम्यक ज्ञान में तो भाषित होता है जो अपना स्वरूप स्व पर का पर। तो मिथ्या दृष्टि जीव तो निरंतर कल्पनाएं करता रहता है, मिथ्या धारणाओं के माध्यम से उसको बार बार विचार करना पड़ता है, विचारों में ही जीता है वो। उसके जीवन में निर्विकल्पता सहजता तो आती नहीं है। क्यों? शांति तो, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को ग्रहण किया नहीं, तो स्वरूप का आश्रय हुआ नहीं, और स्वरूप का आश्रय से शांति आई नहीं, तो अब वो सुखी होने के लिए निरंतर झूठी विकल्प व्यवस्थाएं करता रहता है। और धर्म के नाम पर और जो कुछ भी है सब पर वो सिर्फ विकल्प सोचता रहता है, ये गलत, ये सही, ये अपना, ये पराया, सब। जब तक स्वरूप अनुभव नहीं होता तब तक उसको यथार्थ वस्तु का स्वरूप जो सहज ज्ञान में भाषित होता है, भाषित नहीं होता है। सोचते रहना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें, बाहर की चीज़ें सब अपने पर ही बदलती रहती हैं। कभी मकान ये है, कभी वो है, कभी ये है, कभी ये है, कभी वो है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो ये चीज़ें तो मिथ्या कल्पना होगी, तो उसको बार बार धारणा में बना करके बार बार याद करना पड़ेगा, तो भूल ही जाएगा। और स्वरूप अनुभव, स्वरूप के अनुभव वाले हो कुछ नहीं, कुछ याद में याद कुछ नहीं करना, वो तो सहज ही अनुभव कर रहा है निरंतर, अपने को निज पर को पर रूप जान रहा है। तो जो अपने से भिन्न है वो सहज ज्ञान में ज्ञात होते हैं, उनमें किसी में ना अपनापन है, ना अच्छापन है, ना बुरापन है। अस्थिरता जन्य जो आते हैं भाव, उसको भी ज्ञान में वो जान लेता मात्र सहज कि जी आश्रव भाव है, भी ये अस्थिरता जन्य है। तो ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में तो पहले तत्व निर्णय के काल में स्यादवाद से निर्णय किया जाता है। तो हम किसी भी वस्तु का पूरी तरह से निर्णय कर सकें तो स्यादवाद के द्वारा हो सकता है। पूरी तरह से मतलब अपन को प्रयोजनभूत जितनी जरूरत है उतना पहले निर्णय होगा, पूरी वस्तु का निर्णय तो होता नहीं। पूरी वस्तु का ज्ञान तो केवल ज्ञान में होता है। क्या निर्णय में तो आप कितना करोगे? अनंत अनंत गुण धर्म है, अनंत पर्याय हैं, अनंत पर पदार्थ हैं, तो कितना सोचोगे? सिर्फ प्रयोजनभूत सामान्य रूप से अपन स्वापार का निर्णय करके और फिर जब स्वरूप को ग्रहण करते हैं
तो फिर अभेद हो करके आत्मा का आत्मा रूप अनुभव होकर सम्यक ज्ञान में फिर सहज सब चीज़ें भाषित होती। सांप्रदायिक बुद्धि वाले मिथ्या धारणा बना बना के सोचते रहते, ये गलत, ये सही, ये अपने, ये पराए, ये भगवान, ये बगैर भगवान, उसको कुछ नहीं सोचना। उसके ज्ञान में सहज लब्धि ज्ञान जैसे सम्यक ज्ञान हो गया, तो सम्यक ज्ञान में अपना और सबका स्वरूप उसको यथार्थ सहज भाषित होता है। हाँ, उसको ज़्यादा सोचने का काम खत्म। और ऐसे अपने स्वरूप का आश्रय करते करते और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो पूर्ण सहज भाषित होता है। इसलिए जितने भी साधक होते हैं उनको ज्ञान की लब्धि होती है, उनको सब चीज़ें सोचना नहीं पड़ती, द्वादश अंग का पाठ उनको कोई करना नहीं पड़ता है, उनके ज्ञान में सहज भाषित हो जाता है। इसलिए ज्ञानी एक नज़र उठा करके देख करके पता पड़ता है कि कौन व्यक्ति या कौन पदार्थ क्या है, बस खत्म। ज्ञान में ज्ञान, अब उसमें कल्पना नहीं करना, उसको जो जैसा है वैसा उसको भाषित होता रहता सहज, और सहज भाषित होने पर सहज ही रहना है उसमें, उसमें कोई कल्पना तो करना नहीं है। तो ये जो है यहाँ अपन को ये कह रहे हैं कि बस पहले प्रारंभिक भूमिका में स्यादवाद से, आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से अनुभव निर्णय करो स्यादवाद से, और फिर अभेद वस्तु का अनुभव करके सहज आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट करके फिर आप सहज स्वाश्रय से जीवन जियो। आपके ज्ञान में सहज स्वा का स्वा, पर के पर रूप भाषित होते हुए, अंदर का अतीन्द्रिय आनंद बढ़ते हुए आपके जीवन में निसंकता, निराकुलता जीवन में सहज बढ़ती रहेगी। ये लाना नहीं है कुछ भी, ये तो स्वभाव है आत्मा का, सहज जानना और सहज निराकुलता भोगना। सुखी होने के लिए कुछ करना धरना नहीं है, स्वभाव है तुम्हारा। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में तत्व निर्णय करके जब तक स्वरूप अनुभव नहीं हो तब तक कोई धारणा नहीं बनाना किसी के बारे में, क्योंकि तुम धारणा बनाओगे सब मिथ्या कल्पना तुम्हारी। तुम स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ करो, और स्वरूप अनुभव हो जाने के बाद फिर सहज जो जैसा है वैसा तुम्हारे ज्ञान में भाषित होगा। फिर तुम्हें कोई कल्पना नहीं करना पड़ेगी, सब जीवों को तुम जीव जानोगे, सबके प्रति सहजता से पहले तुम मैत्री है ना, सामान्य रूप से सब जीव अपने समान है, इसलिए उनमें सहज ही तुम्हें क्या है अपने समान जैसा भाव बना रहेगा। और भूमिका अनुसार जो साधना पर्याय में जैसे करते हैं तो उस पर्याय वाले जीवों का भी तीव्र कसाई विपरीत बुद्धि वाले ज्ञान में भाषित होंगे, सहज ही तुम्हारा उनसे माध्यस्थ बना रहेगा। जो लोग मान लीजिए धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं, सहज ही उनके प्रति तुम्हारा आत्मीयता का भाव बनता जाएगा, उनका तुम्हारे प्रति, तुम्हारा उनके, क्योंकि उनका तो सब जीवों के प्रति रहता ही है सहज। अब ये तो तुम्हारी तरफ से तुम्हें विशेष अनुराग उनको करना है, और वो कब होगा? सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान में तो सांप्रदायिक बुद्धि से व्यक्ति का पक्षधर, किसी तुम्हारी क्रियाओं का पक्षधर या कोई भी उसका पक्षधर होकर के वो सोचता है कि जी अपने जी पराए, तो सांप्रदायिक बुद्धि से तो वो बंटवारा करता जाता है। और बिना सांप्रदायिकता की जीव मात्र के प्रति आत्मीयता रखकर सहज ज्ञान में ज्ञात होता है, सहज व्यवहार चलता है, करना नहीं पड़ता उसको ज़्यादा ऐसा सोच सोच के, तो ये सहज ही चलता है जीवन में जब साधक दशा हो जाती। और जब तक साधक दशा नहीं आई तब तक सब कसाय पूर्वक का संकल्प विकल्प पूर्वक धारणा बना करके चलना पड़ता है। तो मूल में तो अगर अपन को सच्चा भगवान जिनेंद्र का शासन मिल गया है तो स्यादवाद से पहले पूरी ताकत से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके और पूरी ताकत स्वरूप अनुभव में लगाओ। इसके आगे इधर उधर नहीं देखना कुछ भी, अगर और कुछ देखोगे तो बहुत दुर्गति होगी बाहर में कुछ भी। क्यों कि तुम मिथ्या धारणा बनाए बिना अपने अंदर मिथ्या कल्पनाएं करे बगैर रहोगे नहीं। इसलिए पूरा प्रयत्न करना मध्यस्थ होकर के अपनी स्वरूप आराधना का तत्व निर्णय करके, और स्वरूप आराधना हो जाने माने अंदर स्वरूप अनुभव हो जाने पर फिर भूमिका अनुसार तुम्हारा सहज सबके प्रति व्यवहार निष्पक्ष होकर के चलता रहेगा, कोई पक्षपातपूर्ण नहीं होगा, कोई धारणा नहीं बनाओगे, किसी संप्रदाय में शामिल नहीं होगी, किसी व्यक्ति के अंधे फॉलोअर नहीं बनोगे, अपने स्वरूप की आराधना करोगे, सहज रूप से जहाँ जो है उसके प्रति सहज व्यवहार करते रहोगे। तो ये जो है यहाँ ये कह रहे कि भैया एक ही उपाय है आपके पास कि आप पहले स्यादवाद से निर्णय करो
और हम किसी भी वस्तु का पूरी तरह से निर्णय तो अपन अभी अपने प्रयोजन की दृष्टि से कर लो सर, परंतु किसी का अपना और दूसरों का पूरा निर्णय नहीं होता। पूरा तो ज्ञान होता है सर्वज्ञ के ज्ञान में। तो स्यादवाद के द्वारा आपको किसी प्रकार के मतांतर, पक्षपात, व्यामोह किसी का ये खत्म होंगे। इस स्यादवाद का सहारा छोड़कर ही जो अनेक दार्शनिकों ने अपनी गुत्थी नहीं सुलझा पाई है, एक जीव के बारे में ही कितने लोगों की क्या क्या राय बनी हुई है। यह जीव सारे जगत में एक है और नित्य सदा रहने वाला है, उसमें कुछ परिणमन ही नहीं होता है। तो कोई दार्शनिक ऐसा कहता है कि जीव अकेला नित्य है, कोई कहता है क्षण क्षण में नाना जीव पैदा होते हैं, एक जीव दिन भर नहीं रह सकता है, एक एक क्षण में भिन्न भिन्न जीव पैदा हुआ करते हैं। तो कोई कहता है कि यह जीव कुछ नहीं है, भौतिक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे मेल हुआ ये जीव बन गया है पंच तत्व से मिल करके। तो कोई कहता है कि यह जीव क्या है, जो राग देश है सो ही जीव है, क्योंकि इसके बिना राग देश इस जीव का स्वरूप है। राग देश ना रहे तो जीव ही नहीं रहे। पर हम क्या अपन सोचते कि यार बिना सोचे रहा ही नहीं जाता है, नहीं सोचे तो कहते अरे कछु हमने आज कछु करो ही नहीं। मैंने संकल्प विकल्प ही अपना जीवन मानता है, इसी को उसने अपना जीवन मान लिया। बिना संकल्प विकल्प के हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अनेक प्रकार के ख्याल अज्ञान दशा में बन गए हैं, पर स्यादवाद का सहारा लिया होता तो इन सब का समाधान मिल गया होता। इसलिए वस्तु तत्व का निर्णय करने की कुंजी है कौन सी की कहलाती है? वो मास्टर की। यहाँ भी हम किसी भी वस्तु का निर्णय करते हैं तो स्यादवाद के द्वारा ही करते हैं। स्यादवाद का अर्थ है अपेक्षा लगाकर वस्तु के धर्म का निर्णय करना। कोई किसी दृष्टि से कुछ कह रहा हो तो हम दूसरी दृष्टि लगाकर उसका अर्थ लगाएं तो झगड़ा हो जाता है। वो बोल रहा किसी दृष्टि से, अपन लगा रहे कौन दृष्टि। हाँ, जिस दृष्टि से, देखो दृष्टांत सरल दे करके समझाते, जिस दृष्टि से जो कह रहा है उसी दृष्टि से हम उसका अर्थ समझें तो उसमें कोई विवाद नहीं है। जैसे देखो दृष्टांत, एक पुरुष का कोई परिचय दे रहा है कि देखो यह अमुक का पिता है, अमुक का पुत्र है। जैसे मानो तीन पुरुष है, उसको दृष्टांत दे के सिद्ध कर रहे हैं। सुरेश, नरेश, महेश। सुरेश बाबा है, नरेश बाप है और महेश लड़का है। मिल गया? पढ़ो कोई जोर से। अब इनमें से नरेश को कोई कहे कि यह पिता भी है पुत्र भी है, तो ये दोनों बातें सही हैं या ना? सही है ना? अरे महेश का पिता है, अरे महेश का पिता है और सुरेश का पुत्र है। अब वहाँ कोई यह एकांत कर ले कि यह तो पिता ही है, महेश का भी पिता ही है और सुरेश का भी पिता ही है, तो वहाँ झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो अपेक्षा लेकर वस्तु से स्वरूप का निर्णय करना यह देन जिनेंद्र भगवान ने दी है। इस कुंजी को अन्य दार्शनिकों ने नहीं अपनाया। हाँ, एक बात समझने की है कि अनेकांत के द्वारा, स्यादवाद के द्वारा वस्तु का निर्णय तो कर लें और करने के बाद उन सभी विकल्पों को छोड़ दें, निर्णय के बाद उन विकल्पों को छोड़ दें, तब तो अध्यात्म में आते हैं। और अगर उस सही विकल्पों में ही लगे रहेंगे तो अध्यात्म ने आत्मा की सिद्धि होने वाली नहीं है।
मात्र समझते रहना, पहले तो सही समझना से आद बात से, और समझ करके जिसके बारे में अपन ने अनेकांत से समझा है तो अब उसको अपने स्वा को फिर अभेद होके ग्रहण करना। अब विकल्प ही करत रहो, भेद प्रभेद ही लगाओ रहो तो मर जाना है और निर्णय कुछ नहीं हो पाना है, अनुभव नहीं हो पाना है। तो कहते अध्यात्म जब बनता है कि निर्णय करने के बाद इन सभी विकल्पों को भी छोड़ दें, तब वे अध्यात्म में आते हैं। लेकिन कोई स्यादवाद को छुए ही नहीं तो वह वस्तु का निर्णय ही नहीं कर सकता, तो अनुभव कहाँ से करेगा। दूसरा दृष्टांत एक हाथी का दे दिया ने, सबके ज्ञान में है ये सब। एक बार 4 व्यक्ति रेंद वो तो हो गया, आगे चलो। जीव की अनेकांतात्मकता का दिग्दर्शन, मैंने इसको पढ़ना हो तुम्हें समझने के लिए तो पढ़ भाई। एक हाँ, तो वही कह रहा है कि एक व्यक्ति अंधे हैं वे, अब वे आपस में लड़ रहे, कोई समझ आंखों वाला आया तो भैया तुम्हारी बात एक दृष्टि से सही है, पूरी नहीं, तो झगड़ा खत्म। और तुम अपने उनको तो एक आंखें उतनी था देखा उनने, वही में बस अपने हटाग्रह कर ली उनने कि बस हम जो जान रहा है कोई सही है। तो झगड़े का कारण तो एकांत पक्षपात है, अथवा मात्र क्षयुपसम ज्ञान में जानकारी करके ज्ञानी बन जाना है, अथवा बाहर के त्याग करके और बाहर का जो भी आचरण वगैरह ग्रहण करके और अपने को धर्मात्मा मान करके और बस बैठ जाना, या इन दोनों का सुमेल नहीं बनाना। बाहर की क्रिया अलग धर्म और अंदर के क्षयुपसम ज्ञान में जो उभयाभासी का लक्षण है, निश्चयाभासी जैसा विचार और व्यवहाराभासी जैसी प्रवृत्ति, दोनों करते रहो तो समाज में दोनों पक्ष वाले आपको मान लेंगे। क्या करेंगे? नहीं, उभय पक्ष ऐसा नहीं है। देखो, जो व्यवहाराभासी का परावलंबन हमारा धर्म बुद्धि है वो नहीं होती है ज्ञानियों के लिए, उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती है। भूमि का अनुसार बाह्य की निर्वृत्ति पूर्वक की प्रवृत्ति तो होती है, और उस प्रवृत्ति में भी क्या है, बहुत हल्का फुल्का मिथ्या दृष्टि तो कर्तृत्व बुद्धि से करता है। वो सिर पे बोझा है उसके तो करने की, इसके बोझा कुछ नहीं, इसके तो सहज चल रहा है वो कार्य। जो स्वरूप की आराधना के साथ बाहर की निर्वृत्ति पूर्वक की उसकी बाहर की प्रवृत्ति है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है उसको, पर इसका तो कर्तृत्व बुद्धि, प्राण निकलते हैं। अगर उसकी कोई क्रिया में कमी बेसी हो जाए तो प्राण निकलते। ज्ञानियों का उसमें कोई पकड़ नहीं है, सहज हो रहे उसके, इसलिए उसका तो स्वरूप पर लक्ष्य है विशेष। तो अज्ञानी जीव के दोनों क्रियाएं खींच के चलती हैं। उधर क्षयुपसम ज्ञान में मारा मारी करता रहता है, काय के स्वरूप विचारों की, वेदों की, सबकी, और इधर बाहर की क्रियाएं भी उसकी खींच चलती रहती है, तो शांति का नाम नहीं मिलता है। ज्ञानियों के जीवन में ऐसा एकांत से ना तो स्वरूप का मात्र विचार ही है, स्वरूप का अनुभव बढ़ रहा है, परिणति में भीतरागता चल रही है, और बाहर में यथायोग सहज कसायों के अभाव पूर्वक का व्यवहार बढ़ रहा है। जो सहज मंद कसाय है उसमें उसके सहज प्रवृत्ति होती है, उसमें कोई उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उसका वस्तु स्वरूप है वो साधक के जीवन का। तो ज्ञानियों के जीवन में तो ये सहज वृत्ति चलती है, अंदर में श्वास रहेगा, इंद्रिय आनंद, आत्मा के बारे में मात्र सोचना नहीं, उसका भेद अनुभव चल रहा है। और जब विचार विकल्प में आता है तो विचार भी चलते हैं, तो अनेक दृष्टिकोणों से विचार चलते रहते हैं, पर उन विचारों में उसको कोई रुचि रस नहीं है, और उसमें कोई उस पूरी वस्तु नहीं मानता। वो बराबर ज्ञान में समझता है कि ये सारे धर्म वस्तु में है और अभेद है। वो कोई ऐसे अलग अलग नहीं पड़े उसमें वस्तु में कोई, तो समझने के लिए अपन ने भेद किए। जैसे शक्कर का मीठापन, सफ़ेदीपन, भारीपन आदि, कोई उसमें कोई अलग अलग है क्या? वो तो एक दूसरे मय है पूरे। जहाँ मीठापन है उधर ही सब चीज़ें हैं, जहाँ सफ़ेदी वहीं सब है। तो वो तो समझने के लिए अपन ने क्या है, गुण भेद या विशेषताएं अलग अलग हैं, पर वस्तु में तो अखंड रूप से वो विद्यमान है सब जो कुछ भी है। तो ये जब तक व्यक्ति को देखो अभेद वस्तु का अनुभव नहीं होता, जीवन में ना तो सहजता आती है, ना शांति आती है, ना उसका किसी के साथ सम्यक व्यवहार होता है। वो सब टेंशन पूर्वक, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक, दिमाग में कल्पना पूर्वक और कृत्रिम, सहज व्यवहार नहीं होता उसका व्यवहार सब कृत्रिम होगा। और वो समझ में आता है। नाटक में बनाई हुई बहू का व्यवहार, लड़की का व्यवहार,
लड़के को लड़की बना दिया और उसको नाटक में रोल अदा करना है लड़की का, उसका व्यवहार, और एक ओरिजिनल बहू है उसका व्यवहार। उसको तो 24 घंटे सजगता रखना पड़ेगी। किसको? जिसने नाटक कर रहा है तो उसको तो ध्यान रखना, गलती कर ही देगा और बुरा अगर ध्यान नहीं करेगा। और इधर तो उसको कुछ सोचने का काम ही नहीं है। तो ऐसा धार्मिक व्यक्ति का जीवन तो सहज है, उसके लिए कुछ नाटक नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, और ये सहज रूप से उसका जीवन चलता है निर्भरता का। ऐसा जब तक जो है कि जीव को क्या है अपने स्वरूप का अनुभव माने निर्णय करके अनुभव नहीं होता, तब तक उसका जीवन भोग अपने ऊपर बोझ है, एकमात्र संसार का ही कारण है। उसके जीवन में कोई शांति वांति कुछ आती नहीं है। भ्रम से भले ही वो कल्पनाएं करत रहे वे कि बहुत कर रहे हम तो बहुत कर रहे क्या कर रहा ज़्यादातर ऐसा कहते हम कब मर जाएं अब हैं। इत तो हम पूजा के टाइम दे रहे हैं, स्वाध्याय को टाइम दे रहे हैं, फलाने वगैरह, तेरा गजब हो गया। किसी की नौकरी कर रहा तू। चलो 14 तो जीव की अनेकांतात्मकता का दिग्दर्शन। जीव के बारे में कोई पुरुष कहता है कि जीव नित्य है, अपरिणामी है। हाँ ठीक है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो जीव सदा रहने वाला है और उसका जो स्वरूप है वह कभी बदलता नहीं है। तो यूं द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। जो लोग कहते हैं जीव अनित्य है, क्षण क्षण में नया नया बनता है, वह पर्याय दृष्टि की बात है। जीव में प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्याय होती है, परिणति नित्य होती है। अब क्रोध हुआ, अब मान हुआ, अब माया हुई, अब लोभ हुआ, अब शांत हुआ, अब अशांत हुआ, अब मुक्त हुआ। यूं कितनी ही दशाएं जीव की बनती हैं। भगवान केवल ज्ञानी निरंतर सारे विश्व को जानते हैं, तो प्रतिक्षण नए नए ज्ञान के द्वारा नया नया काम कर रहा है। जान रहे हैं तीनों लोगों को, मगर नया नया परिचय हो रहा है। प्रतिक्षण दो प्रतिक्षण जीव की पर्याय हो रही हैं, और पर्याय मात्र से ही इस क्षणिकवादी ने पूरा द्रव्य समझ रखा है। जब द्रव्य पर्याय दृष्टि में आकर उसके एकांत में यह कह रहे हैं कि जीव क्षण क्षण में नया नया होता है, उत्पन्न होता, हाँ नया ना होता है। अब इसे एक अनेकांत दृष्टि से अपने आप के स्वरूप का विचार करते जाइए। पहले तो यह विचार करो कि मैं आत्मा चेतन हूँ या अचेतन हूँ। यह कहा जाएगा कि आत्मा चेतन स्वरूप है, अचेतन नहीं। कैसे समझा आपने कि आत्मा चेतन ही है? इसमें चेतन धर्म पाया जाता है, किंतु जरा एक दृष्टि लगाएं कि जब आत्मा है तो उसके अस्तित्व धर्म भी तो है। अस्तित्व धर्म भी तो है, उसमें अस्तित्व धर्म भी तो है। तो वह अस्तित्व चेतन है, चेतन है क्या वो अस्तित्व धर्म? अस्तित्व क्या चेतन है? वह तो है चीज है, बस वो तो वह तो है चीज है। में क्या चेतनता और क्या चेतनता अने बस उसमें मैंने एक अस्तित्वपना है, वो तो उसमें क्या चेतनता? क्या चेतनता है? आत्मा प्रमेय है, जानने में आता है। प्रमेय तो धर्म है, तो प्रमेय तो आदि धर्मों की दृष्टि से यह अचेतन है, पर ज्ञान दृष्टि से यह चेतन है। इस तरह आत्मा जब चेतन अचेतन दोनों रूप सिद्ध हो जाता है, जो कि एक परस्पर बड़ी विरोध जैसी बात है, तब आत्मा में नित्य होना अनित्य होना ऐसे धर्म एक साथ रह सके, इसमें क्या विरोध? यद्यपि यहाँ अकलंग देव ने इस आत्मा को प्रमेयत्व आदि धर्मों की दृष्टि से अचेतन और ज्ञान दर्शन की दृष्टि से चेतन कहा, फिर भी हमें प्रधानता देना है चेतन की, चेतन को ही, क्योंकि यह असाधारण स्वरूप है। प्रमेयत्व आदि तो साधारण बातें हैं, सब द्रव्य में पाई जाती हैं, पर चेतन एक आत्मा में ही पाया जाता है। और मुझे करना है आत्मा का परिचय और संबोधन। मुझे आत्मा का परिचय करना है और अपने तो अपने चेतन स्वरूप अनुभव करो, है ना? तो अपने चेतन स्वरूप का अनुभव करो, बस इतना काम है अपने लिए। और वो अनुभव करोगे बस उसमें आपको आनंद है, शांति है, निराकुलता है, धर्म है वही।
और वो नहीं करो, अब क्या कर रहे तुम जानो, मूल तो ये है। तो आदमी इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको जात्यंतर जीवन बनाना होगा, क्योंकि अभी तक अनादिकालीन बहिर्मुक्ता का जीवन है। प्राण जाते हैं जैसे बाहर से हट के अपन अंदर में जीने के प्रयत्न करें। देखो बिना ध्यान के, ध्यान में मन नहीं लगे जिसका, वो ध्यान में मन जब ही लगेगा जब ध्येय निश्चित हो जाए, न तक कितने ध्यान लगाओगे, वो ध्येय निश्चित वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाएगा जब ही होगा। अब ध्यान, इसलिए देखो द्रव्य संग्रह में दिया है कि ध्यान में ही दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट होते, बिना ध्यान के नहीं प्रकट होते। दुभियम्पि मोक्षेयम झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समव्यसाय। दोनों प्रकार के मतलब निश्चय व्यवहार जो ध्यान है, मोक्ष मार्ग है, बताए हैं 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग। ध्यान दशा में ही तुम्हें स्वरूप के अवलंबन से अभेद परिणति होगी, और साथ में रहने वाले अगर आपको जो जिस पे अपन आरोप करते वो व्यवहार, अथवा अपने ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सद्भुत व्यवहार, अभेद निश्चय और भेद व्यवहार, तो 2 तरीका व्यवहार है। एक सहचरभूत उपचरित सद्भूत अथवा असद्भूत व्यवहार, माने उपचरित असद्भूत माने बाहर के त्याग आदि या शरीर की क्रिया आदि रूप में, और एक होगा सद्भूत माने शुभ आचरण के रूप में। और साथ में जो अभेद रत्नत्रय वाली परिणति है, वो भेद करके कहो तो सद्भुत व्यवहार, और अभेद करके कहो तो वही निश्चय। दंसन्नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना नित्यम ताणी पुण जान तिण्णी भी अप्पाणम चेम निश्चय दो। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधुजन सदा करते हैं भेद से, और निश्चय से उन 3 को एक आत्मा ही जानो, आत्मा का सेवन करते हैं। तो ये सारी विवक्षाएं कब समझोगे कि जब आपको स्वरूप अनुभव हो जाएगा, तो सभी प्रकार के नए उपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, नहीं उपचरित असद्भूत अनुपचरित उपचरित, इसी प्रकार सद्भूत उपचरित अनुपचरित, ये सब आपके ज्ञान में आएंगे, और निश्चय ये सब आपके ज्ञान में आएंगे। और जब तक स्वरूप अनुभव नहीं होगा तब तक या तो आगम से विचार करो, युक्ति तर्क से विचार करो, दूसरों की सुन के विचार करो, पर विचार काय के लिए है, विचार करते रहने के लिए नहीं, निर्विचार निर्विकल्प होने के लिए। निर्विचार माने निर्विकल्प स्वरूप अभेद अनुभव करने के लिए। और अगर इसी में संतुष्ट, इसी में लगे रहे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, हाथ में आएगा कुछ नहीं, जीरो। और या फिर संसार को तुमने असार समझ लिया और बैराग हो गया, भैया सब ये संसार के लोग सब स्वार्थी हैं, कोई काम का नहीं है, अपन तो चलो आत्मकल्याण साधु बन जाओ। साधु बन गए पर अंदर में कछु, अब तुम्हें स्वरूप को कोई निर्णय नहीं, सुर स्वाद नहीं, तो ते क्या करोगे, उते भी कछु काम ढूंढोगे धर्म के नाम पे। समझ रहे कि नहीं? आज तक जीव ने यही नाटक किया है, साधु बन करके फिर होते दूसरे कामों में लग गया धर्म के नाम पे, जबकि होना तो था निष्काम। स्वरूप तो तेरा है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम। तो इस प्रकार से ये अपन को कैसी कैसी जीव भ्रांतियाँ करता रहा है। अब उस भ्रांति का यहाँ थोड़ा देख दर्शन इन्होंने कराया। तो अंतर्दर्शन की परम वैभवता, आत्मा का जो अंतः स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन ही वास्तविक वैभव है। और जो अपने स्वरूप के दर्शन से विमुख हैं, वे लोग बाह्य दृष्टि लगाए हैं और चाहे कुछ भी कल्पना कर रहे हों, वे कल्पना से ही दुखी रहते हैं, उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। तब कर्तव्य यह है कि अपने स्वरूप का परिचय करें और इसे संबोधते रहें। यहाँ जब कभी कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता, अकेले रहता है, कोई तो यह घबराने लगता है। जब अकेले रहता है तो लगता कि कोई साथ है ही नहीं, किससे बातचीत करूं, समय नहीं कटता। यह तो बतलाओ कि जो ये योगी पुरुष निर्जन वन में अकेले रहते हैं,
जिनके पास कोई सुविधा भी नहीं है उनका समय कैसे कटता होगा? कोई बात करने तो है ही नहीं। तो देखो उनका समय ऐसे कटता है कि उन्हें पता ही नहीं पड़ता। समय ऐसे कटता है, समय की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं रहती। जहाँ समय सार का अनुभव चल रहा है वहाँ बाही समय पर उनकी दृष्टि ही नहीं रहती, खबर ही नहीं कैसे कट जाता है। वे निरंतर बात करते रहते हैं। किससे? अपने परमात्म तत्व से। अपने आप में आनंद धाम परमात्म स्वरूप का उन्हें दर्शन हुआ है, मिलन हुआ है और उस मिलन का अद्भुत आनंद उन्हें पाया है। उस अनुभव में मस्त रहने वाले वे साधु जन निरंतर परमात्मा से मिलन करते रहते हैं, मिलाप करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। यह परमात्मा अपने से कभी अलग नहीं होता, इसलिए कभी अवसर नहीं आता कि कोई नहीं मिला मुझे देखने को, मिलने को, बात करने को। बाहर की दृष्टि हटे, कसाएं दूर हो, अपने स्वभाव का दर्शन हो, ज्ञान में अपनी स्थिति बने, यही एक उत्कृष्ट वैभव है। बाकी तो सब बेकार है, क्षणभंगुर है, असार। आ रही है समझ में? चलो अभी कह रहे भोग व्यामुग्ध न होकर अंतः शुद्ध करने में ही अपना कल्याण है। बाहर के इन संयोग भोगों में मुग्ध न होकर, मुग्ध माने उसमें ही आसक्त होकर, उसमें आसक्त न होकर, कहते हैं एकमात्र अंतर के ही अपने स्वरूप की आराधना करने में ही अपना हित है, इसमें और कहीं कोई हित नहीं है। और दूसरा तुम्हारे लिए कहीं कोई उपयोग रखने लायक नहीं है। और 17वें नंबर का दिया है आत्मस्वरूप के निर्णय के लिए अपने लिए चिंतन की जरूरत है पहले, और फिर उसका संवेदन करने की जरूरत है। तो पहले निर्णय करो फिर अनुभव करो। तो ये जब व्यक्ति को देखो इस प्रकार से समझ में आ जाता है तो फिर उसकी समस्या खत्म। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। मैं हूँ देह से निराला, ज्ञान मात्र, परमात्म स्वरूप। मेरे में क्या बसा हुआ है? ज्ञान और आनंद। हो गया वो, हमने बोल दिया। हमने भोग और भोग व्यामुग्ध नहीं होना संयोगों भोगों में, बस। परमात्मा स्वरूप, मेरे में क्या बसा हुआ है? ज्ञान और आनंद। मेरा स्वरूप ही है ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद से ही मेरा स्वरूप रचा हुआ है। जैसे कोई पूछे कि बताओ इस मुद्री में क्या है? मुद्री जानते हैं? तो कहते हैं सोना। अरे वह स्वयं सोना ही है। इस अंगूठी में सोना नहीं है, वो स्वयं सोना ही है। भाई अंगूठी अलग हो और सोना अलग हो, ऐसा है क्या? अंगूठी में सोना नहीं, अंगूठी सोना ही है वो। अभेद दृष्टि से जब अपन पर्याय का और द्रव्य का भेद करो तो अपन उसकी कहते हैं कि उसकी सोने की अंगूठी है, परंतु जब अभेद देखो तो वो अंगूठी सोना ही है। दो चीजें अलग अलग थोड़ी है। जैसे घड़े में बेर, घड़ा न्यारा है और बेर न्यारे हैं। क्या ऐसा इस ज्ञान स्वरूप में है? कैसा ज्ञान अपना अलग है और आत्मा अलग है। अरे जो ज्ञान का स्वरूप है वही मैं आत्मा हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप ही मैं आत्म तत्व हूँ। एक सच्चा निर्णय बना ले कि मेरे को आनंद किसी बाहरी पदार्थ से नहीं मिलना, किंतु मेरा आनंद मेरे स्वभाव से ही प्राप्त होता है। अगर इसमें कुछ निर्णय करना हो तो निर्णय कर लीजिए। आपका आनंद किसी बाहर चीज से मिलता है या अपने स्वरूप से निकल कर आता है। आपको कोई चीज सुहावनी लग रही, घड़ी, मकान, स्त्री, पुत्र आदि, तो क्या उनसे आनंद निकल कर आप में आता है? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तो वो उन चीजों में से मिल रहा है कि तुम्हारी कल्पना है खुद की? अरे कल्पना करते हैं। अरे कल्पना करते हैं आप उन पदार्थों की और आनंद प्राप्त होता है। अपना आनंद स्वभाव में से प्राप्त होता है, कहीं बाहर से नहीं प्राप्त होता है। जो चीज जहाँ है ही नहीं, स्वरूप में ही नहीं, वह चीज बाहर से कहाँ आ जाएगी? मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान दर्शन गुण की प्रधानता करके अपने को अनुभव करे
मैं कृतार्थ हूँ, ज्ञान धन हूँ, मेरे में अधूरापन नहीं है। कोई भी चीज़ है तो वह अधूरी नहीं होती है। ये भी क्या अधूरा है, आधा है? अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं है। जो भी है वह पूरा है। बिगड़ा हुआ भी पूरा, सुधरा हुआ भी पूरा, शांत है फिर भी पूरा, अशांत है फिर भी पूरा। कोई पदार्थ अधूरा नहीं होता। मैं तो अधूरा हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मेरे में कोई काम करने को नहीं पड़ा है जिसे मैं चित्त में रखूं और व्याकुल हूँ। चित्त में व्याकुलता, कार्य पड़ा रहने का विकल्प या अन्य बातें ये सब दृष्टि से इसमें हुआ करती है। अगर दृष्टि न करे तो क्या मेरा सत्व बिगड़ जाएगा? क्या मैं मिट जाऊंगा? जो विकल्प नहीं करते ऐसे साधुजन क्या नष्ट हो जाया करते हैं? अरे वे तो निर्विकल्पता का अनुभव करते हैं। गलती को गलती मानना यह भी थोड़ा मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज़, अब तुमको कुछ बिगड़ गई तो बिगड़ गई, मैं कहाँ बिगड़ गया मैं? जैसे मान लो तुमने मावा के रसगुल्ला बना रहे थे या मावा को तुम पेड़ा बना रहे थे, बर्फी बना रहे थे, अब बिगड़ गई तो कहाँ बिगड़ गई? मावा ही को मावा है, कुछ बिगड़ का गाँव में जाते बताओ। आकार अकेलो तुम जैसो चाह रहे थे वैसो नहीं भाव, परंतु वो का है वो जा बताओ। आकार ऐसो बन जाए तो कछु न हो जाए मैं किसी, और आकार वैसो नहीं बनो तो कछु में बिगड़ गो। भाई आत्मा में बिगड़ गो, का बिगड़ गए भैया आत्मा को? भाई आत्मा तो आत्मा ही देते हैं कि और कछु बिगड़ो, सुधरे में भी आत्मा ही दे कि और कछु। मावा को कछु बिगड़ गो, मान लो तुमने जो गोल बनाओ चाह रहे थे वो ऐसा टेढ़ो होगा, फलाना होगा, पर वो का होगा? मावा के अलावा कछु होगा? अरे हम ये कह रहे हैं, पहले जो सोचो कि विभाव और स्वभाव में आत्मा उतना ही को उतना है कि कछु घड़ा बढ़ रहा। विभाव करो तुमने, देखो विभाव समझो, पहले विभाव को तुमने विभाव करो कि हमारा शरीर है, हम शरीर हैं, ठीक है? तो तुम शरीर बन गए, तुमने ऐसा विभाव करो कि तुम्हारी मिथ्या कल्पना अकेली रही, तुम आत्मा ही रहे कि और कछु बन गए। तो फिर विभाव करो तुमने, से विभाव में कब हो आत्मा को? अकेली मिथ्या कल्पना ही रही, तुम अपने को भूले रहे, भूले रहने से आत्मा का जो घट बढ़ गया होगा। सोच में ही बिगाड़ रहे हैं, वस्तु में बिगाड़ नहीं हुआ। तो ये क्या है जिस अरे तो सेब वो तो अवस्था तुम्हारी कल्पना है। अब तुम सेब तुम अपनी चाह रहे कल्पना, अगर तुम सेब नहीं चाहो तो अपने आप बनाओ सेब है वो, स्वाभाविक सेब है वो, तुम उसको कल्पना करके बनावे को प्रयत्न मत करो। सेब वो बिना सेब के नहीं रहता, अपना ओरिजिनल सेब में रहता है वो। अरे ये इसी का नाम तो मिथ्या, यही को नाम मिथ्या आते हैं। अच्छा गोल खा ले तो तुम्हें का विशेषता आ जाए, और चपटो खा ले तो का विशेषता आ जाए। जब सुनो अरे वही फिर वही सुनो, हमने दृष्टांत पहले कई बार दिए हैं। कौन से? कि जैसे मान लीजिए 250 ग्राम मावा था, और 250 ग्राम मावा को तुमने ओट करके, उस मावा 5 लोग थे तो 5 लोगों में तुमने एक पेड़ा बना दिया 50 ग्राम का, एक बर्फी बना दी 50 ग्राम की, एक लड्डू बना दिया 50 ग्राम का, एक गुजिया बना दी 50 ग्राम का, और पीछे का उन्होंने कहा ऐसे ही अब रेन दो, ऐसे ही दे देंगे अपन, और ऐसे ही तुमने जो है 50 ग्राम की धूरा उसको रख दी। अब 5 लोगों को परसों तुम 5 चीज़ें, अब 5 की शक्लें देखो। अरे धूरा वालों को गुस्सा तीव्र का सा तो फेंक ही देवे कि तुमने हमें क्या समझ रखो है। और जबकि सुनो नहीं आनंद मानंद नहीं, पहले चीज तो सुनो, उसके लाने दूसरे जिनको बना के दिया है उनको फोड़ना ही पड़ेगा, धूरा बनाना पड़ेगा, भाई खेगे नहीं तो तुम्हें बिना मेहनत की धूरा मिल रही, तुम सीधे खा लो। तो ये क्या है? मिथ्या कल्पना है ना। माल तो उसमें कछु कम बढ़ा तो नहीं, ज्यों कहते हो बिल्कुल तोल गए, सोने के कांटे से, हीरा मोती के कांटे से तोल गए था उन्हें बिल्कुल 50-50। तो मतलब क्या है, ये जीव पर्याय दृष्टि से तो परेशान है, संयोगाधीन दृष्टि से तो परेशान है। स्वरूप में क्या है उसका ये तो बताओ। और ये स्वरूप दृष्टि हो गए तो अब उसको कसल है, ना कोई के प्रति राग है ना द्वेष, अपने आप में तो पूर्ण है, अपने आप में आनंदमय है, अपने आप में निराकुलता रूप है। तो तुझे समस्या क्या है? समस्या तो तेरी कल्पना होगी ना मिथ्या,
अब वहाँ मकान अच्छा नहीं बनो, तेरा मकान तू जानती नहीं है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है तू, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि धन है तू, और तू अपना कौन सा मकान, मर जाने तुम्हें पाप कर करके आरंभ सारंभ की है। मूर्खों में तुम्हें अपनी प्रसिद्धि का पर बनावेगे लाने, कितना पाप करोगे और जिंदगी आखिरी में मर जाओ को भोग ही नहीं पाओ। बने बनाए इतनी बिल्डिंगें पड़ी हैं, तुम्हें जहाँ रहने आराधना करो ना, करोड़ों की पड़ी, ज्ञानोदय चले जाओ, करोड़ों की बिल्डिंगें पड़ी, कोई रहे वाला नहीं है, है? चाबी तुम्हें जिनकी चाहना है उनकी ले लो, है? तो अपन को नहीं हमाओ होने चाहिए, हमाओ फ्लैट। अरे यही तेरी कल्पना है, और उनको भी कल्पना है कि जो हमाओ आए, उनको भी यही मिथ्या कल्पना है। वे भी किराए को मकान, उनको भी किराए को है, तुम भी रहने हैं तो तुम्हें रहो, तुम रहो भी रहो, और तुम निश्चिंता से रहोगे, तुम्हें सल्ले नहीं है कजू तनक मनक कजू खुटपुट हो गई तो भैया अरे जो गड़बड़ होगा हम आओ, और तुम तो रहे हो चलते हो, ये और कम दूसरे में जा रहे हैं, खाली कर दो। चलो, तो ये जो है अपन को क्या करना है, इसमें भ्रांति अपन को तोड़ना है, हर परिस्थिति में अपने को पूर्ण देखना है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब परदृष्टि में ये सब व्याकुलताएं खड़ी होती हैं, जब तक स्वरूप दृष्टि नहीं होगी तब तक ये सारी समस्याएं खड़ी हैं। कहाँ तक आ गए, पढ़ लो उतने आगे। तो क्या मेरा सत्य बिगड़ जाएगा, क्या मैं मिट जाऊंगा? जो विकल्प नहीं करते ऐसे साधु जन का नष्ट हो जाया करते हैं, अरे वे तो निर्विकल्पता का अनुभव करते हैं। गलती को गलती मानना यह भी बड़ा तपस्या है। मोह में उद्दंडता तो ऐसी होती है कि गलती भी करते जाते हैं और उसे सही मान रहे हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ। यदि अपनी बात चित्त में आ जाए कि ये सब मेरे गलत काम हैं, घर को अपना मानना, कुटुंब को अपना मानना, देह को अपना मानना, उससे प्रीति रखना, उसके प्रति विकल्प बनाना, मन वचन काया की अनेक चेष्टाएं करना, यह सब मेरे लिए गलतियां हैं। ये सब मेरा काम नहीं है सब, क्योंकि मेरा शुद्ध सही काम तो ज्ञाता दृष्टा रहना है, केवल जानन देखन स्वरूप ही रहना है। रहना क्या, रहना नहीं हूँ, रहूं मन हूँ, केवल विकल्प तरंग ये ही ना बने, यह है मेरा काम। बाकी जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं वे सब बेकाम हैं, निष्काम हैं। अब कितना सरल, समझने में क्या कठिनाई है, जा बताओ। ये मैं समझने में कुछ कठिनाई हो रही तुम्हें? गलती को गलती मानना भी तपस्या है। देखो, गलती को गलती मानना इंसानियत है। जो गलती कर गुजरता है उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधारता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे हैवान कहते हैं, शैतान कहते हैं। चलो, तो अब ये जो है अपन को एक एक श्लोकों में स्वरूप संबोधन ये कह रहे हैं, भैया तुम अपने स्वरूप को ऐसा समझो, समझ करके अनुभव करो और आनंद भोगो, समस्या को क्या नहीं है। अब आगे, अब देखो आगे का जो श्लोक है उसमें भी आपको उसी की सिद्धि अनेक दूसरी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ज्ञानाद भिन्नो नाचा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानम पूर्वापरी भूतम सोयम आत्मेति कीर्तितः। सोयम आत्मेति कीर्तितः, अर्थात अब इसका अपना विशेष वर्णन जो है इसमें से अपन देखेंगे। पहले तो खुलासा पूरा इसमें जो दिया है, नहीं ज्ञान से भिन्न भिन्नरु भिन्ना भिन्न कथंचित है, पूर्वोत्तर सब ज्ञान दशा से वह यह आत्मा पूरित है। क्या कह रहे हैं इसमें? नहीं ज्ञान से भिन्न अथवा अभिन्न, न सर्वथा भिन्न न सर्वथा अभिन्न, भिन्ना भिन्न कथंचित है, और पूर्वोत्तर सब ज्ञान दशा से वह यह आत्मा पूरित है। जितनी भी पूर्वोत्तर दशाएं इनमें सब ज्ञान से पूरित आत्मा, उनमें सब पानी की लहरों में, बहाव में, सब में पानी 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 से पूरित है।
उसमें और कुछ नहीं। क्या है उनमें बताओ। इसलिए भाई बहुत ही आनंददायक ये स्वरूप संबोधन है। मौज मस्ती का जीवन जीने की कला इसमें सिखाई गई है। अगर इसको पढ़ लो, समझ लो, और अब चलो किते अंदर के बाहर तो अब बाहर का सोचना बंद करो, अंदर का अनुभव करके और अंदर में ही रहो, बस इसी में सार है। बाहर कदाचित मजबूरी में जाना पड़े तो उते उलझो मत, औपचारिकता निभाओ और अपने आ जाओ वापस अपने घरे। अपन देखत मेहमानी में जाओ थे कितने दिन रुका थे, अपनो काम करो वापस घरे भैया चलो अपन घरे बस। तो इस तरीके से अपन को बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से आचार्य अकलंक देव ने ये भगवान आत्मा की स्तुति करते हुए और अपने स्वरूप का आनंद भोग रहे हैं, सबको भोगने के लिए बुला रहे हैं कि आओ तुम भी आओ। चलिए निज निधि निज में बताए